आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। शादीशुदा होने पर की दूसरी शादी तो मिलेगी सजा, असम सरकार ने दूसरी शादी करने पर लगाई रोक। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ाई गई। आबकारी नीति मामले में कोर्ट में क्या कुछ हुआ। कतर में अगर दे डाली 8 भारतीयों को फांसी तो संबंधों में आएगी बहुत बड़ी करवाहट, पर्दे के पीछे मामले सुलझने के हैं आसार। विक्रम को उतरते ही चांद की सतह का क्यों बदला रंग, इसरो ने चंद्रयान 3 पर दिया बड़ा अपडेट। दोषी करार होते ही आंखें बंद की और नीचे गिर पड़ा मुख्तार अंसारी। छपरा में 2 पक्षों में झड़प के बाद तनाव, पुलिस ने 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा की बंद। दिवाली से पहले महंगी हुई प्याज, आंसू रोकने के लिए सरकार ने कर दिया ये ऐलान। सोना चांदी हुआ सस्ता, जाने आज क्या है 10 ग्राम गोल्ड के रेट। बिग बॉस 17 को 2 हफ्ते भी नहीं हुए कि आ गए 2 वाइल्ड कार्ड। और बाबर आजम से बेहतर है नीदरलैंड के कप्तान, न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी के बयान ने चौंकाया। असम सरकार ने अपने कर्मचारियों की जीवन साथी के जीवित रहने पर किसी अन्य से शादी करने पर रोक लगा दी है। ऐसी स्थिति में दूसरी शादी करने पर सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। असम सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि पति या पत्नी जीवित है तो किसी अन्य से शादी करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी, भले ही उस पर लागू होने वाले पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी का अनुमति हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि यह नियम पहले से है, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया है। अब उनकी सरकार ने इसे लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत शुक्रवार 27 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 नवंबर तक बढ़ा दी है। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश होने से पहले आप सांसद ने कहा है कि सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी के नेता का दावा है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत गिरफ्तार कराया गया है। कोर्ट में हिरासत पर सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने सिंह को अपने पारिवारिक खर्चों और संसद सदस्य के रूप में क्षेत्र के कामों के लिए 2 चेक पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी है। कतर ने 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई है। यह मामला पिछले 1 साल से अधिक समय से चल रहा था और भारत सरकार ने चूंकि इस मामले में दखल दे रखी थी तो उम्मीद थी कि उनको छुड़ा लिया जाएगा। बहरहाल फांसी की सजा के बाद भारत सरकार ने हैरत और आश्चर्य जताया है। कतर के साथ भारत के रिश्ते कभी खराब भी नहीं हो रहे थे और दोनों देशों के बीच इस तरह की संधि भी है कि एक दूसरे के कैदियों को उनकी सजा गुजारने उनके मुल्क देश भेज दिया जाए। हालांकि फांसी होने के बाद अब भारत के पास कूटनीतिक रास्ते भी बचे हुए हैं। जब अपने चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतारा था तो एक कमाल की घटना घटी थी। विक्रम ने चांद की सतह पर 2 टन से अधिक धूल और चट्टानों के टुकड़ों को हटाया था। इससे लैंडर के चारों ओर एक चमकदार क्षेत्र बन गया था। वैज्ञानिकों ने ऐसी उम्मीद की थी कि जैसे ही विक्रम ने करीब आकर चांद की सतह पर लैंड किया, इसने अपने आखिरी के स्टेज वाले थिएटर्स को एक्टिव किया था। इसके चलते चांद की सतह पर काफी मात्रा की मिट्टी ये ऊपरी सतह पर हट गई। इस घटना को वैज्ञानिक अब एजेंडा हेलो कह रहे हैं। इसरो ने शुक्रवार को बताया है कि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने चांद की ऊपरी सतह पर करीब 2.6 टन सामग्री को हटाया था और वह लैंडिंग साइट के आसपास 108 वर्ग मीटर के इलाके में फैल गई थी। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। आज गाजीपुर MP MLA कोर्ट में पेशी के दौरान दोषी करार देने के बाद मुख्तार के चेहरे पर तनाव था। वह परेशान दिख रहा था। वह अपने दोनों हाथों से दोनों आंखों को बंद कर नीचे की ओर गिर गया। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसे पेशी के बाद उसकी बैरक में शिफ्ट कर दिया। बैरक में पहुंचने के बाद मुख्तार अंसारी परेशान रहा और बैरक में टहलता नजर आया। माफिया अब इतना परेशान हो चुका है कि उसकी अब दिनचर्या तक बदल गई है। कब सोता है, कब जागता है, यह भी निर्धारित नहीं है। जेल प्रशासन उनकी सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहता है।
छपरा में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जिला प्रशासन ने अगले 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। जिला प्रशासन ने छपरा वासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। दरअसल शुक्रवार यानी आज सुबह छपरा के भगवान बाजार इलाके में 2 पक्षों में जमकर झड़प हो गई थी। दोनों पक्ष से लोग चोटिल हुए थे। इसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया था। हालांकि समय रहते पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गई। सारण एसपी ने खुद मोर्चा संभाला और पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी। एसपी ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही लोगों को अफवाह पर ध्यान न देने की भी अपील की है। एसपी ने कहा है इलाके में फिलहाल हालत काबू में है। नवरात्र खत्म होने के बाद प्याज की कीमत में जबरदस्त तेजी आई है। दीपावली से पहले कुछ शहरों में प्याज की खुदरा कीमत बढ़कर 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। नवरात्र से पहले अलग अलग शहरों में प्याज 20 से 40 रुपए प्रति किलो तक बिक रही थी, लेकिन कीमत में अचानक आई तेजी को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार का दावा है कि इसके बाद प्याज को दिल्ली एनसीआर समेत शहरों में 25 रुपए किलो पर बिक्री की जाएगी। भारतीय सराफा बाजार में आज 27 अक्टूबर 2023 को सोना और चांदी सस्ता हुआ है। सस्ता होने के बाद भी सोने की कीमत 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 71,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 60,971 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 71,335 रुपए है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 60,984 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो आज सुबह 60,971 रुपए पर आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं। कलर्स टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 17 15 अक्टूबर को आया था, जिसे सलमान खान वीकेंड पर होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पहले हफ्ते शो में कोई इविक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन अब दूसरे हफ्ते में सोनिया बंसल इविक्ट हो गई है, जबकि सेकेंड वीक में ही 2 वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री होने वाली है, जिसे लेकर एक नया प्रोमो सामने आया है कि कौन है बिग बॉस 70 में एंट्री करने वाले पहले 2 वाइल्ड कार्ड। नए प्रोमो के मुताबिक 2 नए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट रविवार को बिग बॉस 17 के घर में एंट्री करने वाले हैं, जिसमें पहला नाम समर्थ जुरेल का है, जिनके ईसा के रूमर्ड बॉयफ्रेंड होने की खबरें हैं। समर्थ सीरियल उडारिया में ईसा मालवे के साथ काम कर चुके हैं, जिसके कारण दोनों के लिंकअप की खबरें जोरों पर है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर खराब रहा है। टीम अफगानिस्तान से भी 8 विकेट से हार गई है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खराब हालत के चलते बाबर आजम की कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे हैं। 2 जीत के साथ करने के बाद पाकिस्तान को पहले भारत ने हराया, उसे ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान से भी शिकस्त झेलनी पड़ी। बाबर आजम को कप्तानी से हटाए जाने की बातें होने लगी है। इसी बीच न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी शैन बॉन्ड ने बाबर आजम से बेहतर नीदरलैंड के कप्तान को बताया है।